अखिल भारतीय स्वच्छ कार एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष DK पथरोल के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सफाई हवलदार राजेश दर्ज मुकदमे में जेल भेजने की घटना को षड्यंत्र बताते हुए न्याय की गुहार लगाई गई। दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि राजेश पुत्र प्रेम नारायण को चांदनी के मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में झूठा फंसाया गया है और थाना कोतवाली में उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जबकि सफाई हवलदार राजेश के द्वारा 9 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट लगाई गई थी, परंतु जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लिपिक और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा 8 सितंबर 2016 को ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। इससे प्रतीत होता है कि राजेश कुमार को षड्यंत्र के तहत उस प्रकरण में जेल भेज दिया गया है। महानगर अध्यक्ष DK पथरोल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राजेश के साथ न्याय नहीं होता है तो मुहर्रम और सावन पर्व के बीच में ही हम सफाई कर्मचारी महानगर की सफाई व्यवस्था को बंद कर देंगे। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष अशोक प्याल, नरेश मेहरौलिया, नवल प्यार सहित दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। सबको बुलाया ना आया भाई। क्या पूरा मामला है, आप वहाँ पर आए क्या चाहते हैं? ये मामला ऐसा है कि हमारे सफाई हवलदार जो वाल्मीकि समाज से हैं, परंतु जो मृत्यु सर्टिफिकेट जो बनाया गया है उसमें अधिकांश लोग बनवाने वाले अधिकांश मुस्लिम समाज के भी हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी राकेश बाबू जी भी हैं, अनिल आज़ाद इंस्पेक्टर भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हवलदार ने 9 तारीख में 9/9/2016 में अपनी रिपोर्ट आख्या लगाई मृत्यु सर्टिफिकेट पे, और वो भी मृत्यु सर्टिफिकेट आख्या लगाई तो ये देखिए, ये शमशान घाट की रसीद मैं आपको बता रहा हूँ। शमशान घाट की रसीद के आधार पर, ठीक, अभिलेखों के सारे आधार पर एफिडेविट, शपथ पत्र वगैरह सारे 2 गवाहों और जिन्होंने बनाया था उनके आधार पर ये रिपोर्ट 9/9/2016 में लगाई गई हवलदार के द्वारा, परंतु जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ है 8/9/2016 में। तो पत्रकार महोदय, हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि 2016 में जो 9 तारीख में रिपोर्ट लगाई है वो मान होगी, या जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है 8 तारीख में उसको मान करेंगे आप? 8 तारीख में यदि हमारे हवलदार की रिपोर्ट लगी हो या आख्या लगाई हो या उनके हस्ताक्षर के द्वारा बनाए गए हों, अगर ये प्रशासन सुनाई नहीं करता है तो प्रशासन सुनाई नहीं करेगा तो हम जबरन सुनाई करवाने वाले सफाई कर्मचारी हैं। इस मुहर्रम का त्यौहार को देखते हुए, सावन पर्व को देखते हुए हमने निर्णय लिया है और हम इसी मुहर्रम में सावन के पूर्व पहले ही सफाई कार व्यवस्था बंद कर देंगे, तब तक हमारे राजेश हवलदार को न्याय नहीं मिलता है। कहाँ पर आए आज आप? आज सर हम लोग यहाँ पर कप्तान साहब के यहाँ आए हैं। हम लोगों के बीच में एक सफाई हवलदार थे, राजेश हवलदार, वार्ड नंबर 19 बंगला हाट में कार्यरत थे, जो 18 तारीख को उनको एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो फर्जी नगर निगम द्वारा बनाया गया उसके संदर्भ में उन्हें पकड़ के पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और बंद कर दिया, जेल में पहुंचा दिया। जबकि उनका इतना बड़ा दोष नहीं था जितना उन्हें बड़ा आरोपी बना दिया, पूरे घटना में उन्हें मुख्य आरोपी बना दिया। क्योंकि राजेश हवलदार के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के ऊपर नगर स्वास्थ्य अधिकारी होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रमाण पत्र जारी हुआ, सबसे बड़ी फ्रॉड उसमें जो हुआ है, उसी से सबरी यानी पूरे राज्य का रहस्य खुल जाएगा, पूरे प्रकरण का रहस्य खुल जाएगा कि 8 तारीख को वो जारी हो गया और ये हवलदार साहब ने हमारी जो रिपोर्ट लगाई है वो 8 तारीख में लगाई, एक दिन बिफोर उसको मतलब जारी कर दिया गया, लोकवाणी केंद्र से वो जारी हुआ और वो जारी हो गया। उस पर राकेश बाबू गौतम जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से था, और इन्हें राकेश बाबू, इन्हें राजेश को राकेश के नाम से उसमें एंडोज कर दिया, जबकि दस्तखत राकेश गौतम के हैं और जो जारी करता है सर्टिफिकेट वो पूर्ण रूप से दोषी होता है।
अकेले दोषी इन्हें बना दिया और नगर स्वास्थ्य अधिकारी तत्कालीन जो रहे हैं राकेश बाबू गौतम, इंस्पेक्टर अनिल आज़ाद और राजेश हवलदार, इन तीनों को उस पर साइन दिए। तो मामला को लेकर हम लोग इसकी निष्पक्ष जांच कि जो भी है वो घटना सही होना चाहिए। आपको ये नहीं लगता है अधिकारियों ने जल्दबाजी में ये काम कर दिया है, इसकी पूरी तरह से जांच नहीं, जल्दबाजी में तो हुआ है, बहुत जल्दबाजी में हुआ, ये तो सच्चाई है। दोषी कौन है इसमें? दोषी संबंधित जो भी विभाग है जिसने जारी किया वो है मेन दोषी उसमें, और पकड़ा जा रहा है हमारा वाल्मीकि समाज। भाई समाज के ऊपर तो हम लोगों के ऊपर आप देख रहे जुल्म और अत्याचार होते ही रहते हैं। कोई भी जरा सी घटना हो, वाल्मीकि समाज जुड़ जाए नाम, तो उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है और उसको गिरफ्तार, उसको बंद करो, उसको ये करो, और अन्य जो होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता। भाई इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी उतनी है तो उतनी हवलदार की है। दयाल जी, ये बताइए कि जैसे आपके हवलदार पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, आपको संज्ञान में आया होगा, एक वीडियो इस समय वायरल हुआ है, एक सफाई इंस्पेक्टर कोई महिला बताई जा रही है, वो प्राइवेट खनन करा रही थी, अपने घर पे मिट्टी डलवा रही थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अब वो नगर निगम प्रशासन की है, ये तो अब आपको पता तो है नगर निगम प्रशासन की है, नगर निगम प्रशासन, परंतु ये जानकारी हमें मिली है उस मामले में भी हमने संज्ञान लिया है कि उसके 2 दिन पहले वीरांगना नगर में माननीय महापौर जी ने निरीक्षण किया था। ठीक है, निरीक्षण के दौरान महापौर जी ने वहाँ पर कोई मट्टी पड़ी होगी तो उन्होंने कहा था कि इस मट्टी को खुदवा के और उन गड्ढों को भरवाना, ऐसा हमें जो जानकारी मिली है। वो तो अपने प्लॉट पर डला रही थी, बता रहा था। अब वो प्लॉट पे वो अकेले उनने जो महापौर जी ने कहा उसके क्रम में वो गाड़ियाँ गई थी। अब हुआ क्या हुआ वो हमें नहीं मालूम, पर वो महापौर का आदेश था, उनने कहा था कि यह सफाई करा के जो गड्ढे भरवाई, एक से लेवल कराइए, ऐसा कोई मामला वीरांगना नगर में था। उसको लेकर हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कर्मचारी भाई जो आए हैं यहाँ पर, सबका हम धन्यवाद देते हैं, और सोमवार को कप्तान साहब से मिलेंगे और नगर निगम से हम लोग 12 बजे जुलूस के रूप में यहाँ पर आएंगे पूरे कर्मचारी, क्योंकि पूरे सफाई कर्मचारियों में इस राजेश हवलदार को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब मन में एक वो है, हम लोग अपने आप को भयभीत हो गए। क्या समझे बताइए, छोटी छोटी सी बात पे इतना बड़ा मुकदमा लग गया और मुकदमे में जेल भी चला गया, और कोई नगर निगम का प्रशासन का अधिकारी कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, उनके परिवार वालों की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी मदद नहीं कर रहा, जबकि वो राजेश पूर्णतः निर्दोष है उस केस में, कहीं कोई